So many congratulations to everyone who has cleared the UPSC Civil Service Examination of 2025. Your hard work, your discipline, your consistency in studies has finally paid off. Now you are in the service. So many congratulations. Wish you a great career ahead. Okay, now this session is going to be for the aspirants who are not recommended in the final list of the civil service examination. सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे रिकमेंड नहीं हुए हैं, don't be disappointment, because you are equally qualified, you are equally knowledgeable, you have equally depth to the aspirants जो recommend हो गए हैं. इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ लक कि उस दिन आपका दिन अच्छा नहीं था, या फिर उस दिन जो एग्जामिनर है उसका जो काउंटर क्वेश्चन था उसमें आपने कैसे रिप्लाई किया, विद काम एंड कंपोजर दिया, या फिर आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए. तो ये चीज़ें विद प्रैक्टिस ही आती हैं. जितना काम एंड कंपोज आप रहोगे उतना आपको अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाओगे अपने थॉट. तो नॉलेज वाइज, डेप्थ वाइज आप उनके इक्वल हो. ओके, सो इसी के बेस पे गवर्नमेंट आपके लिए एक और ऑप्शन लेके आई है. बाकी भी ऑप्शन है जो हम लास्ट में बात करेंगे अलग अलग एग्जाम से रिलेटेड, बट एक और ऑप्शन है आपके पास कि जो कि है यूपीएससी प्रतिभा सेतु. नाउ अब इससे पहले हम बोलते थे पीडीएस, विद पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम. ये गवर्नमेंट हमारी स्कीम लेके आई है बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एंड प्लस आपने इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, तो ऑब्वियसली यू आर नॉलेजेबल, यू हैव डेप्थ, यू हैव अंडरस्टैंडिंग, यू नो हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क ऑन पेपर एंड ग्राउंड एज वेल. काफी हद तक आपको पता है, तो यू ऑल्सो डिजर्व कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिले. ओके, गवर्नमेंट यही चाहती है, इसीलिए यूपीएससी एज अ कमीशन ये स्कीम लेके आई है, विच वॉज अर्लियर यूज टू कॉल्ड पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम. नाउ इट इज कॉल्ड यूपीएससी प्रतिभा सेतु. ओके, अब जब भी आपने इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर, तो इंटरव्यू देने से पहले जो आपसे इंफॉर्मेशन उन्होंने ली थी, उन्होंने आपसे पूछा था कि क्या आप चाहते हो कि आपका जो रिज्यूम है वो अवेलेबल किया जाए ऑन द वेबसाइट, ताकि जो अलग अलग कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज, यू नो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज जो होते हैं हमारे, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो आपकी सीवी के बेस पे आपको एम्प्लॉयमेंट दे सके इफ दे हैव द रिक्वायरमेंट. सो दिस वाज द प्रतिभा सेतु. ओके, यूपीएससी का प्रतिभा सेतु. अगर आपने उस टाइम पे एसेंट दिया होगा, आपने अप्रूवल दिया होगा इंटरव्यू स्टेज पे, इंटरव्यू देने से पहले जो आपके पास इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए आया था उसमें अगर आपने दिया होगा, बोला होगा, तो ऑब्वियसली इट वुड वर्क. And this is for the non-recommended candidates only. Okay, so this is the UPSC प्रतिभा सेतु. ये आपके पास एक ऑप्शन है, आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो. अगर कोई कंपनी लॉग इन करके अपनी आईडी के थ्रू आपकी जो रिज्यूम है, सीवी है, उस पर अगर उनको वो चाहते हैं आपको एम्प्लॉयमेंट देना, तो आपके पास आप भी लॉग इन करके देख सकते हो वो चीज़. ओके, सो दिस इज इट. सो यूपीएससी प्रतिभा सेतु, अर्लियर इसको पीडीएस बोला जाता था. गवर्नमेंट चाहती है कि आपको एम्प्लॉयमेंट मिले. जो भी नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं, अगर वो विलिंग है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले इन द कंपनीज, अलग अलग कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर, पीएसयूज, प्राइवेट कंपनीज, तो वो कंपनीज लॉग इन करके आपका जो भी सीवी है उसके बेस पे आपको जॉब प्रोवाइड कर सकती हैं. नाउ किस किस एग्जामिनेशन के लिए है, बिकॉज जब कोई भी एस्पिरेंट, अगर 1000 एस्पिरेंट है, तो अगर वो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हैं, तो इट इज मोस्ट लाइकली कि सबका नॉलेज ऑलमोस्ट बराबर ही है. इट इज जस्ट कि इस लाइन के पास जो कैंडिडेट्स आ जाते हैं वो एग्जाम क्रैक कर देते हैं, जो इस लाइन के पीछे रह जाते हैं वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, बट नॉलेज सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है. ओके, 19-20 का भी फर्क नहीं होता, 19.99 और 20 का फर्क होता है. ओके, तो कौन कौन से ऐसे एग्जामिनेशन है जिनमें ये प्रतिभा सेतु वाली जो स्कीम है ये एप्लीकेबल है? इट इज फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, then IFS, which is Indian Forest Service Examination, then CAPF, okay, then Engineering Service Examination, then Combined Geoscientist Examination, then CDS, Indian Economic Service, Indian Statistical Service आप बोल सकते हो, देन कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन. अब इन सब एग्जाम में जो भी कैंडिडेट्स रिकमेंड नहीं होते हैं एट द लास्ट स्टेज विच इज इंटरव्यू, तो उनके पास ये ऑप्शन होगा कि वो यूपीएससी प्रतिभा सेतु के थ्रू भी एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं. ओके, नाउ व्हाई द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स the employer to select non-recommended willing candidates who are almost as meticulous to the recommended candidates and provide second way
सेकेंड गेटवे टू यूपीएससी एस्पिरेंट टू शाइन बियॉन्ड द एग्जामिनेशन, बिकॉज कमीशन भी जानता है, गवर्नमेंट भी जानती है कि कोई इंटरव्यू स्टेज तक अगर पहुंचा है तो वो नॉलेजेबल है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग है, डेप्थ है। इट इज जस्ट की रिकमेंड अगर आप नहीं हुए हो एंड इफ यू आर विलिंग तो आपको एक सेकेंड गेटवे मिलेगा, ओके, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट टू शाइन बियॉन्ड द एग्जामिनेशन, बिकॉज एग्जामिनेशन इज नॉट लाइफ। ये एग्जामिनेशन आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करेगा कि आप सक्सेसफुल हो या फिर नहीं हो। अगर आपको सक्सेसफुल होना होगा तो आप बिजनेस में हो जाओगे, आप किसी और जॉब में हो जाओगे, आप प्राइवेट सेक्टर में हो जाओगे। ओके, सो इट इज नॉट डिपेंडेंट कि आप एग्जाम क्रैक हो गया तो आप सक्सेसफुल हो, अगर एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो आप नहीं हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई नहीं हुआ, बट उन्होंने वही नॉलेज, वही अंडरस्टैंडिंग कहीं और यूज करी, कुछ बिजनेस खोला। ओके, आपको यूट्यूब पे, आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ओके, आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, उनको लॉगिन आईडीज दी जाएंगी टू द ऑर्गेनाइजेशन टू वॉलंटरी सिलेक्शन और रिक्रूट द नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। ओके, सो दिस इज द वन ऑप्शन। द नेक्स्ट ऑप्शन इज, अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, अगर आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हो तो आप दोबारा दे सकते हो, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 1-2 महीने बचे हैं, और जो भी आपकी नॉलेज है वो भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, और ज़्यादा पॉलिश करके और ज़्यादा रिफाइन करके दोबारा दोबारा एग्जाम दीजिए। ओके, अगर आप चाहते हो तो। now that question is very emotional plus practical as well. Now it depends person to person, but इसके अलावा जो एग्जाम्स है जिन पे आप फोकस कर सकते हो, बिकॉज आपके पास नॉलेज बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, आपको पता है कि पढ़ाई कैसे की जाती है, पढ़ाई रिवीजन कैसे किया जाता है, कैसे रिटेन किया जाता है, कैसे आंसर को सॉल्व किया जाता है, आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, बिकॉज आप इस लेवल तक पहुंचे हो, इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचे हो। तो अगर नहीं हुआ है तो आप उसके बाद कौन कौन से एग्जाम पे फोकस कर सकते हो? सबसे पहले स्टेट सर्विस। अब अगर आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो तो यूपी का स्टेट पीसीएस दे सकते हो, राजस्थान का दे सकते हो, हिमाचल का दे सकते हो। ओके, बिकॉज जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ही है, काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप ही है। इट इज़ जस्ट कि जिस स्टेट का पेपर दोगे उसी स्टेट के बारे में आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ओके, देन यूपीएससी सीएपीएफ, सीएपीएफ भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, वर्दी वाली अगर आप जॉब चाहिए, क्योंकि देखो अगर आपको कंट्री को सर्व करना है तो आप आईएएस बन के भी कर सकते हो, पुलिस ज्वाइन करके भी कर सकते हो, आर्मी ज्वाइन करके भी कर सकते हो। ओके, एंड सीएपीएफ भी ज्वाइन करके कर सकते हो। इट इज जस्ट कि आपका मोटिवेशन क्या है, क्या आप सर्व करना चाहते हो या फिर आपका बस यही है कि मुझे आईएएस बन के ही करना है। ओके, दैट डिपेंड्स। मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप सर्व करना चाहते हो, आप कहीं पर भी होगे, आप अच्छे से सर्व भी करोगे। ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सर्व भी कर रहे हो, तो आप सीएपीएफ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं जिन पे आप फोकस कर सकते हो, अगर आपको उनमें से कोई पसंद हो तो। जैसे बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया। ओके, देन एसएससी सीजीएल भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ये भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन ही है। ओके, इसमें आपका ग्रेड बी, सी, डी के लेवल पे होती है रिक्रूटमेंट। ओके, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये भी आप फोकस कर सकते हो अगर आप चाहो तो। देन यूपीएससी का ईपीएफओ, इसमें आपका एओ ईओ का होता है, देन एपीएफसी का होता है। ओके, ये भी अच्छी पोस्ट है, अच्छी सैलरीज हैं। इन सारी ही जो भी मैं आपको बता रहा हूँ जॉब्स, इनकी सैलरीज अच्छी हैं, रेप्यूटेड जॉब्स हैं। आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, आपको अलग अलग फील्ड में अलग अलग सिचुएशंस हैंडल करने को मिलती हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है, आपके पास स्टोरीज हो जाएंगी काफ़ी सारी जब आप काफ़ी बड़े हो जाओगे, बिकॉज दीज जॉब्स आर वेरी इंटरेस्टिंग जॉब। ओके, सिविल सर्विस की जॉब इंटरेस्टिंग है, बट इट इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ वही इंटरेस्टिंग है, उसके अलावा भी बाकी जॉब्स भी इंटरेस्टिंग है, लाइक स्टेट पीसीएस, सीएपीएफ, सीजीएसएल, एसएससी सीजीएल, देन ईपीएफओ यूपीएससी का ही, देन रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम। ओके, रेगुलेटरी बॉडीज का एग्जाम भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि काफी सारा सिलेबस ओवरलैप है, काफी ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आपको आदत है ही, क्योंकि आपने प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया है, मेंस भी क्वालिफाई किया है। ओके, अब इसी में आप आरबीआई फोकस कर सकते हो, सेबी, नाबार्ड, इरडाई, पीएफआरडीए। ओके, तो ये रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के, तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज सिमिलर जो सिलेबस है वो काफ़ी ओवरलैपिंग है। इट इज़ नॉट लाइक कि आपको कुछ न्यू चीज़ स्टार्ट करनी है और जीरो से स्टार्ट करनी है। ओके, जो ऑलरेडी ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है,
जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये वाले जो एग्जाम्स हैं, अगर इन्हीं में वही वाली मेहनत, वही वाली डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क आप इम्प्लीमेंट कर दोगे, जब आप इनके लिए प्रिपेयर करोगे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप इनमें भी काफ़ी अच्छा करियर परस्यू कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। आपको आया होगा समझ कि इट इज़ नॉट द एंड। अगर आप रिकमेंड नहीं हुए हो तो इट इज नॉट द एंड। सिर्फ एक एग्जामिनेशन आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता, इट इज यू हु डिसाइड्स द लाइफ, हु डिसाइड्स द करियर। ओके, सो आई होप यू डू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच एंड लेट्स मीट इन अनदर सेशन।